क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते? क्या आप भी हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि आखिर कब आपकी किस्मत बदलेगी? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस कहानी में रॉबर्ट हमें अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं, एक जो बहुत पढ़े लिखे थे पर गरीब रह गए और दूसरे जो कम पढ़े लिखे होकर भी अमीर बन गए। आज हम इस किताब के सबसे बड़े सीक्रेट्स को जानेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे कौन सी गलतियां हैं जो हमें चूहा दौड़ में फंसाए रखती हैं और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर एक अमीर और सफल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हर एक मिनट पर एक नया और जरूरी सबक छिपा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड हमें दो पिताओं की कहानियों के माध्यम से धन और सफलता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। रॉबर्ट के असल पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे। उनका मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है। इसके विपरीत उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो एक सफल और धनी व्यवसायी थे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों से मिलते हैं। वो रॉबर्ट को सिखाते थे कि सिर्फ अच्छी ग्रेड्स लाने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना और व्यावहारिक ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी आर्थिक स्थिति को तय करते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि पैसे के लिए काम करो, जबकि रिच डैड का मानना था कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। इसी मौलिक अंतर ने दोनों के जीवन को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया। सच का सामना, अपनी जिम्मेदारी खुद लें। रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करने को कहते हैं। आपकी जिंदगी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप बस दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस तरह काम करके आप अमीर बन जाएंगे? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अपने अमीर बनने के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा गरीबी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो पहला कदम है अपने मन से डर को हटाना। डर और लालच ही वो भावनाएं हैं जो हमें बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर करती हैं। वे हमें चूहा दौड़ रैट रेस में फंसाए रखती हैं। हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा और हमेशा दिल की बजाय दिमाग से फैसले लेने होंगे। अमीर डैड का पहला सबक, पैसा आपके लिए काम करे। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा आपके लिए काम करे। इस सबक को सिखाने के लिए उन्होंने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अपने स्टोर में बिना सैलरी के काम पर लगा दिया। इसी दौरान रॉबर्ट ने एक बिजनेस आइडिया खोजा। उन्होंने देखा कि कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर पुरानी कॉमिक्स के आधे फटे हुए कवर के बदले नई कॉमिक्स देता था। रॉबर्ट ने उन पुरानी कॉमिक्स को लिया और उन्हें अपने दोस्तों को किराए पर देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर कॉमिक्स के लिए 10 सेंट का किराया लिया। इस छोटे से बिजनेस ने उन्हें सिखाया कि कैसे बिना घंटों मेहनत किए पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने एक बिजनेस सिस्टम बनाया और अपने दोस्त की बहन को काम पर रखा, जिसे हर हफ्ते $1 मिलता था। इस तरह उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $9.15 कमाए और यह समझा कि पैसा कैसे उनके लिए काम कर सकता है। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। अमीर डैड का दूसरा सबक था फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में शिकागो में दुनिया के सबसे अमीर और सफल बिजनेसमैन की एक मीटिंग हुई थी। 25 साल बाद उनमें से कई लोग या तो गरीबी में मर गए या उन्होंने आत्महत्या कर ली या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे पैसा कमाना जानते थे लेकिन पैसे को संभालना और बनाए रखना नहीं जानते थे। लोग अक्सर पूछते हैं, अमीर कैसे बने? लेकिन इसका सही जवाब है, पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बने। अमीर बनने के लिए एक मजबूत नींव, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना जरूरी है। जिस तरह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के लिए गहरी नींव चाहिए, उसी तरह अमीर बनने के लिए भी फाइनेंशियल ज्ञान की गहरी नींव होनी चाहिए। गरीब डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छी शिक्षा लें, जबकि अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना चाहते थे। स्कूल हमें सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जीवन की असली फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करने के लिए ये काफी नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझिए। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब का सबसे जरूरी सबक यह है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना होगा। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वो नियम है जो आपको अमीर बनाता है।
एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर लोग सिर्फ एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं। अमीर डैड का मानना था, कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी चीजों को आसान रखो। मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न दिखाता है कि उनकी पूरी कमाई लायबिलिटीज पर खर्च हो जाती है। उनका सारा पैसा होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य बिलों को चुकाने में चला जाता है। वे पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सीधे उनकी जेब से बाहर निकल जाता है। वहीं गरीब लोगों के पास न तो लायबिलिटीज होती हैं और न ही एसेट्स। वे जितना भी कमाते हैं वो रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाता है। किराया, खाना, कपड़े और किराया सब कुछ उनकी कमाई को उड़ा देता है। अक्सर उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है, जिससे वे और गरीब होते जाते हैं। अमीर लोगों की सोच, पैसा आपके लिए काम करे। अमीर लोग इन दोनों से अलग सोचते हैं। वे एसेट्स खरीदते हैं, जैसे एक घर को लोन पर लेकर उसे किराए पर चढ़ा देना। इससे उन्हें हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे लोन की किस्त भी चुकाते हैं और उनकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा भी बचता है। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम करता है और वे बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बनते चले जाते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कमाई को कैसे मैनेज करते हैं। आपकी समस्या का हल कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ आप हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियली लिटरेट बने और लायबिलिटीज के बजाय एसेट्स में निवेश करें। क्या पैसा ही हर समस्या का हल है? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि 1960 के दशक में लोग सोचते थे कि अच्छी पढ़ाई और डॉक्टर बनकर वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन आज भी बहुत से डॉक्टर आर्थिक रूप से परेशान हैं। आजकल बच्चे फेमस एथलीट या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ अच्छी शिक्षा से फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती। नए शादीशुदा जोड़े अक्सर ये गलती करते हैं। जब उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है तो वे एक बड़ा घर, नई कार और नया फर्नीचर जैसी चीजें खरीदते हैं। वे सोचते हैं कि ये एसेट हैं, लेकिन असल में ये लायबिलिटीज हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। उनकी इनकम के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वे बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते रहते हैं। यही वो जाल है जिसमें फंसकर वे चूहा दौड़, रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। रॉबर्ट के पास लोग अक्सर यही सवाल लेकर आते हैं, अमीर कैसे बने? लेकिन वे ये नहीं समझते कि उनकी समस्या ज्यादा पैसा न कमाना नहीं है, बल्कि ये है कि वे पैसे को सही तरीके से संभाल नहीं पाते। भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। वे सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। यही डर उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाए रखता है। लोग अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। जैसे आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, या सैलरी बढ़ी है तो नया घर ले लो। लेकिन रॉबर्ट के अमीर डैड ने सिखाया कि यह सोचना गलत है। जापान के लोग 3 शक्तियों को मानते थे: तलवार, बाहुबल, जवाहरात, धन की शक्ति, और शीशा, आत्मज्ञान की शक्ति। शीशा हमें खुद को देखने और सवाल पूछने की ताकत देता है। जब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं भीड़ के साथ चल रहा हूं या अपना रास्ता खुद बना रहा हूं, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और यही वजह है कि वे कभी अमीर नहीं बन पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी और खुद पर भरोसा ही वो असली ताकत है जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जा सकती है। स्कूल की शिक्षा बनाम असली दुनिया का ज्ञान। रॉबर्ट और माइक अपने अमीर डैड के साथ मीटिंग्स में जाते थे, जहां उन्होंने देखा कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान कैसे अपने पढ़े लिखे अकाउंटेंट और मैनेजर्स को निर्देश देता है। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली शिक्षा और अच्छे ग्रेड ही सब कुछ नहीं होते। स्कूल सिर्फ आपको नियमों का पालन करना सिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी और सोच को दबा देता है। रॉबर्ट ने अपनी गरीब डैड से इसी बात पर बहस की। उनके पिता का मानना था कि उनका घर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जबकि रॉबर्ट जानते थे कि वो घर एक लायबिलिटी है। ये घर उनकी जेब से पैसा निकाल रहा था और इसी वजह से उनके पिता चूहा दौड़, रैट रेस में फंसे हुए थे। घर, एसेट या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे घर को एसेट मानते हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकती है। लोग 30 साल तक लोन चुकाते हैं सिर्फ एक घर के लिए, और इस दौरान वे बाकी जगह निवेश करने का मौका खो देते हैं। रॉबर्ट की पत्नी के माता पिता का उदाहरण लें। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा, ये सोचकर कि ये एक एसेट है, लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था, जो उनके रिटायरमेंट बजट से बाहर था। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर ना खरीदें, बल्कि ये कह रहे हैं कि स्मार्ट तरीके से निवेश करें। आप अपने पैसों को पहले ऐसे एसेट्स में लगा सकते हैं जो आपके लिए पैसा बनाएं। कुछ समय बाद जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, तब आप अपनी पसंद का घर बिना किसी लोन के खरीद सकते हैं। अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं?
इसकी वजह बहुत सीधी है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनका पैसा कई गुना बढ़ा देते हैं। उस पैसे से वे अपने सारे खर्च पूरे करते हैं और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं जो उनके बढ़ते हुए खर्चों और टैक्स में खत्म हो जाती है। उनकी कमाई बढ़ती है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वे उसी चूहा दौड़ में फंसे रह जाते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं लेकिन अपनी फाइनेंशियल सोच को नहीं। अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने से पहले अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। कर्ज में डूबा समाज, एक कड़वी हकीकत। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे अपने घर को ही अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो लोग सोचते हैं कि अब वे एक बड़ा घर खरीद सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके पैसे का सही इस्तेमाल है। लेकिन असल में यही सोच उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा देती है। लोग अपनी नौकरी को एक सेफ जोन मान लेते हैं और कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन पर इतना कर्ज होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं पाते। यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं और आपने एसेट्स की बजाय लायबिलिटीज खरीदी हैं तो आपकी जिंदगी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। असली अमीर कौन? लोग अक्सर नेटवर्थ और वेल्थ के बीच का अंतर नहीं समझते। नेटवर्थ बताती है कि आपके पास कुल मिलाकर कितनी संपत्ति है, चाहे वो काम की हो या ना हो। वेल्थ का मतलब है कि आपके एसेट से आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है जो आपके खर्चों को कवर कर सके। आप तभी वेल्थी बनते हैं जब आपके एसेट से आने वाली कमाई आपके खर्चों से ज्यादा हो। ये रातों रात नहीं होता बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ होता है। लेसन 3, अपने काम से काम रखिए। रॉबर्ट कियोसाकी का तीसरा सबक है अपने काम से काम रखिए। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रिक रोक ने एक बार कहा था कि उनका असल बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि वे हर फ्रेंचाइजी के साथ उस जमीन को भी बेचते थे जिससे उन्हें कमाई होती थी। यही सबक हमें रॉबर्ट के अमीर डैड ने सिखाया। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। हम सरकार के लिए टैक्स देकर काम करते हैं। हम अपने बॉस और कंपनी के लिए काम करते हैं। हम बैंक के लिए लोन चुकाकर काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉयर नियोक्ता बनने के बजाय एम्प्लॉई कर्मचारी बनना सिखाता है। आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए। जब कोई आपसे पूछे कि आपका क्या बिजनेस है तो ये मत कहिए कि आप एक डॉक्टर या बैंकर हैं। यह आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। आप अपनी नौकरी को अचानक मत छोड़िए। रॉबर्ट कियोसाकी की सलाह है कि आप अपनी नौकरी करते रहें लेकिन साथ ही असली एसेट्स बनाना शुरू कर दें। खर्चों में कटौती करें और लायबिलिटीज कम करें। याद रखें, कार जैसी चीजें एसेट्स नहीं हैं क्योंकि वो खरीदते ही अपनी कीमत खोने लगती हैं। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं तो अपनी सैलरी के बजाय अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दें। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। बिजनेस जो आपके बिना चले। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक सफल बिजनेस वो है जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। अगर आप हर दिन वहां समय दे रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं बल्कि एक और नौकरी है। एसेट्स में निवेश करें। आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। ऐसी चीजों में पैसा लगाएं जिसमें आपकी रुचि हो ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। काम करते रहें पर एसेट्स बनाएं। रॉबर्ट ने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी लेकिन साथ ही अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते गए। ये अमीर और मिडिल क्लास के बीच का फर्क है। मिडिल क्लास पहले लग्जरी पर खर्च करता है जबकि अमीर पहले एसेट्स खरीदते हैं और लग्जरी बाद में। लेसन 5, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि उसे बनाते भी हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का उदाहरण लें। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने उनकी कंपनी को $1 लाख में खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें यह रकम ज्यादा लगी। इसके बाद AT&T जैसी विशाल कंपनी का जन्म हुआ। ये सबक बताता है कि सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि हिम्मत और बोल्डनेस भी जरूरी है। ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। पुरानी सोच, नई दुनिया। आज के दौर में लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। वे अपनी गलती नहीं मानते बल्कि बॉस या नई टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं। हमें अपनी सोच को अपडेट करने की जरूरत है। रॉबर्ट ने कैश फ्लो नाम का एक गेम बनाया है जो लोगों को यह सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलें। एक महिला ने यह गेम खेला और एक बोट जीती। जब उसे पता चला कि उस पर भारी टैक्स लगेगा तो वो नाराज हो गई। उसे लगा कि बोट एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। उसने रिफंड मांगा लेकिन बाद में फोन करके बताया कि उसे गेम का सबक समझ में आ गया था। यह हम सभी के लिए एक सीख है। जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते तो हम गुस्सा होते हैं और उसे दोष देते हैं।
लेकिन अगर हम शांत दिमाग से उन चीजों को समझने की कोशिश करें तो हम जिंदगी का गेम जीत सकते हैं। पैसा बनाना सिर्फ मौका नहीं, सोच भी। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में पैसा जीतते हैं लेकिन फिर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वे सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं और जब मौका मिलता भी है तो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? अगर पैसा है लेकिन मौका नहीं है तो क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही जवाब जानते हैं, और मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें मौकों का इंतजार करने के बजाय उन्हें पैदा करना सीखना होगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा असली चीज नहीं है, असली चीज है उसे बनाने का ज्ञान। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा एसेट है जो हमें सुपर रिच या सुपर पुअर बना सकता है। अपना दिमाग इन्वेस्ट करें। 1990 के दशक में जब एरिजोना और फीनिक्स में आर्थिक मंदी थी, लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे। रॉबर्ट को यह एक शानदार मौका लगा। उन्होंने $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीदा। फिर उन्होंने $60,000 में उसे बेचकर सिर्फ 5 घंटे में $40,000 कमाए। ये पैसा उनके एसेट कॉलम में बिना किसी टैक्स के जुड़ गया। ये उदाहरण दिखाता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो आप बुरे वक्त को भी अपने फायदे में बदल सकते हैं। कड़ी मेहनत करके 50% टैक्स देना और फिर सेविंग्स पर 5% इंटरेस्ट कमाना कोई स्मार्ट तरीका नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपना पैसा और समय अपने सबसे शक्तिशाली एसेट पर लगाएं। दुनिया लगातार बदल रही है। दुनिया में हमेशा मंदी और तेजी का दौर आता जाता रहेगा, टेक्नोलॉजी भी बदलती रहेगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। आमतौर पर 2 तरह के निवेशक होते हैं। 1. पैकेज इन्वेस्टर। ये लोग तैयार पैकेज में निवेश करते हैं जो आसान होता है। 2. प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ये लोग अपने लिए खुद ही निवेश के मौके पैदा करते हैं। ये कम निवेश करके भी कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आप दूसरे तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ खास स्किल्स सीखने की जरूरत होगी। अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्किल्स सीखने की जरूरत है। 1. मौकों को पहचानना। ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आपका दिमाग वो देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते। 2. पैसे को मैनेज करना। जब आपको पैसे की जरूरत हो तो सिर्फ बैंक पर निर्भर न रहें। अपने पैसे को इस तरह बढ़ाएं कि आपको कैपिटल मिल सके। 3. स्मार्ट लोगों को संगठित करना। अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को सावधानी से चुनें। यह सब मुश्किल लग सकता है लेकिन इसके रिवॉर्ड्स शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत हैं, लेकिन अगर आप उन्हें हैंडल करना सीख गए तो आप अमीर बन सकते हैं। लेसन 6. सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी एक पत्रकार का उदाहरण देते हैं जो एक मशहूर लेखिका बनना चाहती थी लेकिन अपनी नौकरी में फंसी हुई थी। जब रॉबर्ट ने उसे सेल्स सीखने की सलाह दी तो उसने कहा कि ये एक छोटा काम है। इसका सबक यह है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाए, यानी उसे कैसे बेचा जाए। सेल्स की कला सीखना कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक जरूरी स्किल है। अमीर डैड हमेशा कुछ नया सीखने पर जोर देते थे, जबकि गरीब डैड सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी चाहते थे। अमीर बनने के लिए आपको अलग अलग चीजें सीखनी होंगी और अलग अलग तरह के अनुभव लेने होंगे। जब रॉबर्ट ने अपनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी और मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया तो उनके गरीब डैड निराश थे। वे समझ नहीं पाए कि रॉबर्ट ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। रॉबर्ट सीखना चाहते थे कि एक टीम को कैसे हैंडल किया जाए और एक कंपनी को कैसे चलाया जाए। बाद में उन्होंने जेरोक्स कॉर्प्स ज्वाइन किया ताकि वो अपने संकोची स्वभाव को दूर कर सकें और सेल्स सीख सकें। उन्होंने ये जोखिम लिया और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उन्होंने अपने अमीर डैड की सलाह को याद रखा। 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि इस उम्र में रिकवर होने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर कर्मचारी सिर्फ सैलरी और फायदे के लिए काम करते हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। लेकिन ये सोच लंबे समय तक काम नहीं करती। इसीलिए कुछ भी स्पेशलाइज करने से पहले आपको जितना हो सके उतना सीखना चाहिए, वरना आप हमेशा एक ही प्रोफेशन से बंद कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ सबसे अहम सबक। उम्मीद है इन विचारों ने आपके सोचने का तरीका बदला होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट का खेल है। और इस खेल का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप पैसे के लिए काम करना छोड़ें और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ,
अगर आप किसी और किताब या किसी खास विषय पर ऐसी ही रोमांचक और ज्ञान भरी समरी चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए।